आध्यात्म में कब से लगन लगी जो आपने ये चोला ओढ़ लिया? जब मैं स्कूल जाता था ऐसा लगा कि अब लौटना ही पड़ेगा। मेरा एक छोटा ब्रदर एक्सपायर हो गया और हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे परिस्थिति है, और हमसे कहा शरीर के मरने को यदि मरना समझते हो तो तत्काल चले जाइए। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है DK ठाकुर और आप देख रहे हैं ब्रज का एहसास। जैसे कि निरंतर हम ब्रज से अपने से वृंदावन, मथुरा, गोवर्धन से संतों के दर्शन करा रहे हैं आपको, और विभिन्न प्रकार के साधु हमारे साथ आते हैं और उनसे अपने भगवत मार्ग की बातें करते हैं, सनातन धर्म की बातें करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं श्री शिव हरिदास जी महाराज, जो कि वृंदावन में वास करते हैं और अभी नवयुवक हैं, और इनसे कुछ आध्यात्म के बारे में जानेंगे। राधे राधे महाराज जी। राधे श्याम। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं? महाराज जी, आपका इस आध्यात्म में कब से लगन लगी जो आपने ये चोला ओढ़ लिया? मैं बड़ी कम अवस्था थी मेरी, और मुझे अच्छे से स्मरण है कि जब मैं स्कूल जाता था जी, और मैं बचपन से प्रायः परिवार जैसे दिल्ली रहा, माता पिता दिल्ली रहे, और गांव में दादी के पास मैं पला बढ़ा, और बड़ी संस्कृति मैंने गांव की देखी। ये मेरा सौभाग्य रहा है जी। मैं बहुत छोटा था तो देखता था, जब जैसे ट्यूशन जाता था, स्कूल जाता था, तो रास्ते में कहीं भागवत हो रही है, कहीं रामायण हो रही है, तो मेरे साथ के जो बच्चे होते थे वो कहीं घूमने या कहीं मूवीज़ वगैरह देखने ऐसे ऐसे, लेकिन मेरा कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। मेरा इंटरेस्ट रहा कि कहाँ भागवत हो रही है, कहाँ रामायण हो रही है, कहाँ प्रवचन हो रहे हैं। और एक बार चलते चलते ऐसे, मुझे अच्छे से स्मरण है वो दिन भी, कि मैं ट्यूशन से लौट रहा था, संध्या का समय था, तो एक जगह भागवत हो रही थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम भागवत सुनी और देखा कि पहली बार जाना कि ये वृंदावन का रस है, ऐसी भी एक उपासना है। ये वृंदावन की बात है कहीं बाहर की? ये मेरे जन्मभूमि की बात है। अच्छा। जब मैं ट्यूशन से मैं घर लौट रहा था तो देखा कि एक बड़ा सा पंडाल लगा हुआ है, काफ़ी सारी बहुत संख्या में वहाँ पे भीड़ थी, रश था, और आचार्य जी व्यासपीठ पे विराजमान होकर भगवत उपदेश कर रहे थे, कथा कह रहे थे। और मैंने कहा कि हम भी देखें, क्योंकि जब मैं बहुत छोटा था तो दादी जाती थी, तो मैं कहता था पता नहीं कहाँ जाती हैं, प्रवचन होता है, सत्संग होता है, मतलब नहीं पता था कि सत्संग किसे कहते हैं, प्रवचन किसे कहते हैं, भजन क्या होता है, संकीर्तन क्या होता है। तो दादी कई बार कहती भी थी हमसे कि आपको चलना है, तो ऐसी कोई विशेष शिक्षा हमारी नहीं हुई। लेकिन जब हम लौट रहे थे संध्या बेला में, अच्छे से हमें स्मरण है कि जब पहली बार सुना कि ऐसा है वृंदावन, ऐसी है वृंदावन की उपासना, ऐसे हैं वृंदावन के लोग, वृंदावन को जाना कि ऐसी है वृंदावन की संस्कृति, तो वहां से एक आरंभ हुआ, वहां से एक प्रारंभ शुरू हुआ कि इस मार्ग में अब हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि यही यथार्थ का मार्ग है। वो कितने वर्ष की आयु रही होगी उस समय? लगभग मेरी उस समय आयु थी 9 वर्ष का मैं रहा हूँगा, और बहुत कम अवस्था थी, अबोध सा था, ऐसा कुछ ज्यादा, बहुत सीधा सा जी, क्योंकि बहुत शांत रहा, बचपन से ही बड़ा शांत जीवन रहा मेरा। पसंद भी ऐसी थी कि बड़ा शांति प्रिय रहा हूँ प्रारंभिक अवस्था से। तो जब कई बार ऐसे भी घर में होते थे कि बिना बताए चला जाता था, दादी कहती थी कि हम तुम्हारे फादर साहब से शिकायत करेंगे, मम्मी से शिकायत करेंगे, इस गांव में होता है ना, तो मम्मा फादर के पास हम ले जाएंगे आपको, हम कहेंगे, मना करेंगे। हमने कहा नहीं आप उनसे कुछ मत कहिएगा, क्योंकि बिना बताए घर से जाना, भागवत में, रामायण में, सत्संग में, कीर्तन में, संकीर्तन में, और ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि बड़ा श्रेय रहा दादी का, क्योंकि वो आध्यात्मिक थी। जी। वैसे आपका पैतृक गांव कौन सा, जो भी आप चर्चा कर रहे थे अभी? मेरा पैतृक गांव तो जन्मभूमि का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन ब्रज के अंदर ही है और यमुना जी के परली पार है। अच्छा। महाराज जी, आपने सनातन धर्म की शिक्षा दीक्षा कहाँ से प्राप्त करी? जिस समय मैंने अपना गृह त्याग किया, और गृह त्याग के बाद जब मैं वृंदावन आया जी, तो कुछ समय रहा, तो क्योंकि नया था, अबोध था, जानता नहीं था कुछ भी पता नहीं था, न भक्ति उपासना कैसे की जाती है, और कुछ भी ज्ञान नहीं था, शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का, शून्य था। आज भी शून्य हूँ, गुरुदेव की कृपा है। लेकिन जब कई महीने बीते, काफी जब महीने बीते, तो एक दिन गुरुदेव ने हमसे कहा कि आप अध्ययन करो, पढ़ लो, आप अध्ययन करो, अध्ययन बहुत आवश्यक है। एक सफल व्यक्ति के लिए उच्चतम शिखर पे पहुंचने के लिए आवश्यक है कि हमारा अध्ययन गंभीर हो, हम गंभीर अध्ययन करें शास्त्रों का, पुराणों का।
तो गुरुदेव ने कहा, हमने गुरुदेव से प्रश्न किया, हमने कहा गुरुदेव कहाँ जाए, कैसे जाए, हमें तो पता ही नहीं था कहाँ पढ़ाया जाता है, कैसे बातें हो। तो गुरुदेव ने कहा बनारस चले जाओ। तो हमने कहा गुरुदेव, क्योंकि अर्थ मैं नहीं छूता हूँ, पैसा मैं स्पर्श नहीं करता हूँ बचपन से, न छूता हूँ न रखता हूँ। तो मैंने गुरुदेव से कहा, मैंने गुरुदेव मैं तो न धन रखता हूँ न स्पर्श करता हूँ। तो सारी व्यवस्था मेरी गुरुदेव ने कराई और गुरुदेव ने कहा हम आज से आपको काशी पढ़ने के लिए भेज रहे हैं, आप यहाँ से काशी चले जाइए। मतलब आप यहाँ से फिर काशी चले गए? वृंदावन से तब मैं काशी की ओर में गया और गुरुदेव की ही आज्ञा हुई। गुरुदेव ने कहा मुझसे कि इस तरीके से अध्ययन करना कि जहाँ पे भी आप बोलो, जहाँ भी आपका उपदेश हो, जहाँ पे भी आपका प्रवचन हो, तो आपको अपने परिचय की आवश्यकता ना पड़े कि आपके गुरुदेव कौन है। आपका भाष्य, आपकी वाक्य पटुता, आपका व्यवहार ये बता दे कि आपके गुरुदेव कौन है। जी, बहुत सुंदर। महाराज जी एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे इस पथ पर चलने के बाद जी बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं जी, आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हुआ है? बिल्कुल कठिनाइयाँ भी आई और बहुत सारी प्रतिकूलताओं का अनुभव मैंने किया, क्योंकि जब मैंने घर छोड़ा तो कहीं ना कहीं कुछ परिवार भी समर्पित नहीं था मेरे प्रति कि नहीं आप चले जाइए, आप संत हो जाइए। सबसे ज़्यादा अपने ही लोग हाँ, सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। सबसे ज़्यादा तो मेरी जो मदर हैं उनको ही बड़ी कष्ट हुआ, एटलीस्ट वो बीमार हो गई बहुत ज़्यादा और उन्होंने काफ़ी ऐसी सिचुएशन मेरे सामने आई कि मेरे को ऐसा लगा कि अब लौटना ही पड़ेगा। मेरा एक छोटा ब्रदर एक्सपायर हो गया। अच्छा। और उस समय मैं नेपाल में था, तो मेरे पे जिस समय सूचना आई कि आपका ब्रदर एक्सपायर हो गया, मेरा रियल छोटा ब्रदर था, कि आपका ब्रदर एक्सपायर हो गया है, और जब मेरे पे संदेश मुझे प्राप्त हुआ तो मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे परिस्थिति है, मेरा छोटा भाई एटलीस्ट उसका पार्थिव शरीर भी रखा हुआ था मेरी प्रतीक्षा में कि हम आएंगे। अच्छा। और हमने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसे ऐसे परिस्थिति है और आप बताइए। तो गुरुदेव ने हे नाथ ऐसे 2 बार कहा और हमसे कहा शरीर के मरने को यदि मरना समझते हो तो तत्काल चले जाइए। आत्मा तो नित्य है, निरंतर है, सर्वदा है, वो अजेय है जी। और ये सिद्धांत को अगर मानते हो तो भगवत शरणागति ग्रहण करो, भगवान का चिंतन करो और कक्ष में जाके गीता जी का पाठ करो। महाराज जी अगला प्रश्न मेरा ये है कि जैसे काफ़ी लोगों पूछते हैं हमसे कि आध्यात्म क्या है जी, ये सवाल बड़ा विचित्र बना हुआ है, तो थोड़ा सा हमें समझाएं इसके बारे में। ये जितना सवाल विचित्र है उतना गंभीर भी है। जी। शास्त्र कहते हैं कि अध्यात्म क्या है, तो अध्यात्म स्वभाव उच्चते, कि स्वयं के स्वभाव में लौटने का नाम अध्यात्म है। जी। अध्यात्म स्वभाव उच्चते कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा स्वाभाविक व्यक्ति है। जैसे जो कोई व्यक्ति अध्यात्म में प्रवेश करता है बहुत सहज रहता है, गंभीर रहता है, कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक है, बड़ा स्वाभाविक व्यक्ति है ये। तो अध्यात्म स्वभाव उच्चते, कि स्वभाव में लौटने का नाम है। हम अपने स्वभाव को जाने, निज नेचर को जाने, हमारा स्वभाव क्या है, ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, हमारे टारगेट्स क्या हैं, एम क्या है हमारे, हम जाने खुद को, स्वयं के स्वभाव में लौटाएं। कैसे? जैसे आग है, आग में से दाहकता चली जाए, उषणता चली जाए, उत्तप्तता चली जाए, जलाने का धर्म छोड़ दे, ज्वलनशीलता चली जाए। पुष्प है, पुष्प में से गंध, सुगंध, मकरंद, उसकी आभा प्रभा चली जाए, कुमला गया, पुष्प कैसा रहा? तो क्यों? बोले अपने स्वभाव से दूर हो गया। जो उसका स्वभाव क्या है? अग्नि का क्या स्वभाव है? अग्नि किसी को शीतलता नहीं दे सकती। नहीं। क्यों? बोले इसका स्वभाव क्या है? बोले ज्वलनशीलता, जलाना, ये उसका स्वभाव है। दाहकता उसका स्वभाव है। इसी प्रकार अध्यात्म स्वभाव उच्चते, आध्यात्मिक है कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, ये बड़ा आध्यात्मिक। क्यों? बोले अपने स्वभाव को जानता है, अपने वास्तविक लक्ष्य को जानता है कि मेरे वास्तविक लक्ष्य क्या है, मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं आया किस लिए हूं, मेरे ध्येय क्या है, मुझे पहुंचना कहां है, मेरा निज स्वरूप क्या है, मेरा स्वभाव क्या है। ये अध्यात्म स्वभाव के अंदर आती है। आध्यात्मिक स्वभाव में लौटना, हम स्थिर रहे। जय हो। अगला प्रश्न मेरा ये है महाराज जी, जैसे काफी लोग पूछते हैं हमसे, सनातन धर्म और धर्म में क्या अंतर है? वस्तु का जो स्वभाव है वो धर्म है। जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे विष है, जैसे जहर कह सकते हैं, पॉइजन, और वो कोई गलती से खा ले, न पता हो, धोखे से खा ले, तो क्या करेगा? मार देगा। अब वो ये तो कहेगा नहीं अरे आपने मुझे धोखे से खाया है, चलो कोई बात नहीं, धोखे वाली चूक माफ, जबरदस्ती खाओगे तो मारेंगे, नहीं। उसका वो स्वभाव है। जहर का स्वभाव क्या है? बोले मारना, ये उसका निज स्वभाव है। जैसे करंट है, करंट को आप जानबूझ के छुओगे वो तब भी लगेगा, अनजाने में छुओगे वो तब भी मरेगा, तब भी लगेगा। वो ये नहीं कहेगा अरे भूल से टच हुआ तो हम नहीं लगेंगे, जबरदस्ती छुओगे तो लगेंगे, ऐसा नहीं है। अग्नि को जानबूझ के छुओगे तब भी वो जलाएगी,
और अनजाने में छुल जाएगी तब भी वो जलाएगी, क्योंकि उसका वो नैसर्गिक स्वभाव है, उसका ये स्वभाव है, उसका जलाना ही स्वभाव है। जल का स्वभाव क्या है? बोले जैसे प्यास लगी है जी, प्यास लगी है, आप जल पी लो, आपकी प्यास बुझ जाएगी। प्यास बुझ जाएगी। क्यों? बोले उसका ये स्वभाव है, उसका ये धर्म है, उसका वस्तु का निज स्वभाव, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। जैसे आप देखते हैं कि वयार है, वायु है, पुष्प का स्वभाव क्या है? पुष्प का सुगंध देना, ये उसका स्वभाव है, वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ेगा, ये उसका धर्म है, ये उसका धर्म है। तो वस्तु का जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। सनातन धर्म क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि कृतेच प्रतिकर्तव्यम एष धर्मा सनातन। किसी प्राणी मात्र ने, मनुष्य नहीं कहा गया इसमें, प्राणी मात्र, चाहे वो जीव जंतु पशु पक्षी कुछ भी क्यों ना है, और ऐसे उदाहरण शास्त्रों में देखने को मिलते हैं कि किसी प्राणी मात्र ने भी अगर हम पे उपकार किया है, अगर हम उसके ऋणी हैं, तो जीवन पर्यंत जब तक ये शरीर रहे, जब तक ये शरीर है तब तक कर्तेच प्रति कर्तव्यम एष धर्मा सनातन, उसके हम ऋणी रहें, उसका कृतज्ञता हम अनुभव करते रहें। नहीं कि उसने, उसके हम कृतज्ञ रहें, उसका उपकार हम अनुभव करते रहें। और सनातन है जो नित्य है, निरंतर है, जो अखंड है, जो नित्य रहता है, सर्वदा रहता है, जिसका विखंडन नहीं किया जा सकता। जैसे अन्य जितने भी मजहब हैं या फिर जितने भी वो पंथ हैं, वो मजहब हैं, और मजहब जितने भी मजहब होते हैं, जितने भी पंथ होते हैं, वो किसी व्यक्ति के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। कोई एक व्यक्ति आता है, जैसे देखा जाता है कि जैसे, क्योंकि मैं उर्दू का विद्यार्थी रहा हूं तो मैंने पढ़ा है कि जो मुसलमानों में जो नबी हुए हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, वो कौन हुए? बोले मोहम्मद साहब हुए। तो उन्होंने एक उनसे चला के उनको अल्लाह के फरिश्ते आए, उन्होंने नमाज दी और उनको कुरान शरीफ दी, कुरान मजीज दी। तो एक व्यक्ति विशेष के द्वारा जो चलाया गया कोई एक ऐसा पंथ है, वो मजहब है। लेकिन सनातन धर्म क्या है? बोले जो नित्य है, निरंतर है, सर्वदा है, अखंड है, अनादि है, जो था है, नित्य रहेगा, जिसका कोई खंडन नहीं कर सकता। और हम एक बहुत स्पष्ट बात और कह दें कि जिसका संवर्धन, संरक्षण स्वयं से बिहारी जी करते हैं, वो सनातन धर्म है। जय हो, जय हो। अगला प्रश्न मेरा ये है महाराज जी कि जैसे कि हम देखते हैं आजकल सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस हम देख रहे हैं जी कि कुछ लड़कियों ने जनेऊ धारण कर रखा है। जी, क्या ये सनातन धर्म में कहीं लिखा हुआ है या इसके विरुद्ध है? देखो, अब उन्होंने जो धारण किया है वो क्या दर्शाने के लिए किया है? भक्ति, भक्ति कि हम भक्ति करते हैं, इसलिए हमने। तो शास्त्र कहता है कि भक्ति कैसी होनी चाहिए? तो भक्ति शास्त्र सम्मत होनी चाहिए। क्यों? तो शास्त्र कहता है कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पते। कि इतिहास पुराणाभ्याम वेद शास्त्र विधिम बिना केवला हेतु की भक्ति उत्पाताय कल्पते। आज कथा कथित कुछ बहुत पीड़ा की बात है, बहुत दुख की भी बात है कि कुछ साधुओं में भी अब ऐसे, वो यद्यपि साधु हैं नहीं, लेकिन परिवेश उन्होंने अपने आसपास ऐसा बना लिया है कि वो स्वयं को साधु कहते हैं, और उनके द्वारा एक परंपराएं चला दी गई हैं कि महिलाओं को यज्ञोपवीत कराना। और जो, क्योंकि मर्यादा है, शास्त्र कहते हैं कि 3 को ही यज्ञोपवीत हो सकता है, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, ये 3 है। लेकिन अब शूद्रों को भी उन्होंने यज्ञोपवीत धारण कराया, स्त्रियों को भी, ये अमर्यादित है। और इस प्रकार हम कहें कि हम तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो शास्त्र कहता है कि वेद के सिद्धांत को न मान करके, शास्त्रों की अवहेलना करके, वेद के सिद्धांतों को न मान करके, पुराणों के नियमों का विच्छेदन करके, उनको न मान करके की जाने वाली अहेतुक भक्ति भी, अहेतु की भक्ति करो, खूब भक्ति करते हैं। लेकिन कैसी करते हैं? बोले हम शास्त्रों की नहीं मानेंगे, वेदों की नहीं मानेंगे, आचार्यों की नहीं मानेंगे, पुराणों की हम नहीं मानेंगे, फिर बोले मनमाना करेंगे। तो उत्पाताय कल्पते, ऐसी भक्ति उत्पात ही उत्पन्न करेगी, आपको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकती। मतलब एक नॉर्मल भाषा में कहें, लाभ कुछ नहीं होगा, कुछ लाभ नहीं होगा, नॉर्मल। तो अगला प्रश्न मेरा ये है महाराज जी, जैसे भगवत भक्त की पहचान कैसे करें? भगवत बड़ा, जैसे आजकल हम देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं भागवत पढ़ रहे हैं, पर एक भक्त की पहचान कैसे पता चले कि ये भगवत भक्त? बड़ा सुंदर प्रश्न है और बड़ा विशेष प्रश्न है, ये बड़ा विशेष प्रश्न है। दास के मन को बड़ा प्रिय प्रश्न लगा आपका। जय हो। कि सबसे पहले तो जो भगवत भक्त होता है उसके अंदर 3 विशेषताएं होनी चाहिए जी। ये 3 प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर जैसे आपके मन में आए कि हम कैसे पता चले कि भगवत भक्त है, तो अगर ये 3
क्रियाएं उसके अंदर घटित होती हैं, 3 सिद्धांत उसके अंदर विराजमान है नित्य निरंतर। कौन से? सबसे पहला 3 चीजें। पहला क्या है? बोले जो भगवत भक्त होता है वो अतिशय धैर्यवान होता है, अतिशय धैर्य होता है उसके अंदर, बहुत शांत सहज धैर्य। वो एग्रेसिव नहीं होता, उग्र नहीं होता, वो बहुत जल्दी क्रोधित नहीं होता कि जरा कुछ हुआ धैर्य टूट गया, विचलित हो गया। भगवत भक्त विचलित नहीं होता, धैर्यवान होता है, बहुत धैर्यशील होता है, पहली विशेषता। दूसरी क्या है? बोले जो भगवत भक्त होता है वो निर्भय होता है। अच्छा। वो भयभीत नहीं हो सकता। क्यों? बोले हम कहते हैं बिहारी जी की शरण में है। अब तुम बिहारी जी की शरण में फिर डर क्यों रहे हो? सही बात है। फिर तो इसका मतलब आपके अंदर फियर है। अगर आप भयभीत हो गए तो फिर भक्त कैसे? क्यों? बोले इसका अर्थ यह है कि आप जिनकी शरण में हो और लोगों को बता रहे हो कि हम भगवान की शरण, आपको तो उन्हीं पे ट्रस्ट नहीं है, उन्हीं पे विश्वास नहीं है, भरोसा ही नहीं है आपको, इसीलिए तो आप निर्भय नहीं हो, भयभीत हो रहे हो। तो दूसरी विशेषता क्या है कि भगवत भक्त निर्भय रहता है, उसको अभय में रहता है। कैसी भी परिस्थिति आए डरेगा, कैसी भी परिस्थिति में अभय। क्यों? बोले वो स्वीकार कर लिया है उसने कि मेरा तो जो विश्वास है, जो मेरा आधार है, वो तो श्री प्रिया जी के चरण है, श्री बिहारी जी के चरण है। ये दूसरी विशेषता, निर्भय रहता है, वो डरता नहीं है, अभयदान है उसके लिए। तीसरी विशेषता क्या है? बोले तीसरी विशेषता उसके अंदर है सबसे बड़ी, कि भागवत भक्त कभी किसी प्रकार के चमत्कारों से आकर्षित नहीं होता। अच्छा। जैसे वर्तमान में कई बार होता है कि बड़े ऐसे कहीं ना कहीं मंदिरों में, दरबारों में चमत्कार भी दिखाए जाते हैं, चमत्कृत किया जाता है लोगों को सिद्धियों से और तरह तरह की विद्याओं से, कि आप खिंचो हमारी तरफ, अट्रैक्ट किया जाता है, खींचा जाता है और उनको अपनी तरफ खींचा जाता है। क्यों? बोले चमत्कार दिखा करके, कि अब तुम अगर चमत्कारों से चमत्कृत हो गए और तुमने कहा नहीं नहीं महाराज आपके पास कुछ तो चीज है, तो इसका अर्थ क्या है? ना तुम इधर के हो ना तुम इधर के, आप कहीं के नहीं हो। क्यों? बोले आप चमत्कारों से आकर्षित होते हो, आप अट्रैक्ट होते हो। किसी ने कुछ सिद्धियों का चमत्कार दिखा दिया, कहीं किसी दरबार में चले गए, ओहो अब तो आप ही सब कुछ हो, जय हो जय हो। तो ये क्या है? बोले चमत्कारों से हम आकर्षित हो रहे हैं, हम जिनकी शरण में हैं उनकी सत्ता को हमने स्वीकार नहीं किया, हम चमत्कार को देख रहे हैं, चमत्कार को देख रहे हैं। तो ये 3 विशेषताएं जिसके अंदर है, कौन सी? बोले सबसे पहले धैर्य, अतिशय धैर्य, दूसरा निर्भयता, और तीसरी किसी भी प्रकार के चमत्कारों से, सिद्धियों से आकर्षित न होना और दृढ़ रूप से श्री बिहारी जी के चरणों में लगे रहना। जय हो। बहुत सुंदर महाराज जी। एक लास्ट सवाल मेरा ये है महाराज जी कि हम नॉर्मल जो लोग होते हैं जो आध्यात्म में नहीं जुड़े, जैसे हम कहते हैं उन्हें कि गुरु बनाना चाहिए हमें जी, तो उनका एक प्रश्न रहता है कि हमारे सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता हैं जी, उसके बावजूद भी जैसे हम देखते हैं पहले चाहे सतयुग में चले जाओ, द्वापर में चले जाओ, अपने माँ बाप के अलावा उन्होंने भी गुरु बनाए। जी। तो गुरु बनाना क्यों आवश्यक है? गुरु किसे कहते हैं जी। सबसे पहला प्रश्न है, तो इसका विच्छेद कर दो, अलग अलग कर दो जी तो गु माने होता है अंधेरा जी और रू माने होता है प्रकाश। जी। आपके मन का जो मैल धो दे वो गुरु है। और आपके मन को जो प्रकाशित कर दे वो गुरु है। अब वो कोई भी हो सकता है, जैसे हम पे सिलाई करनी नहीं आती थी तो हमने कहीं से सिलाई करना सीख लिया तो वो गुरु है। हम पे भोजन बनाना नहीं आता था, हमने किसी से सीखा, वो गुरु है। हमको कढ़ाई बुनाई नहीं आती थी, हमने कहीं से सीखा, वो गुरु है। और अन्य अन्य चीजें जहां से जो शिक्षा ली वो गुरु है। कौन है? सब गुरु हैं। और बोले जिनको हम नहीं जानते थे, किसको? बिहारी जी को, उनको जिसने जना दिया वो सदगुरुदेव है। जय हो। इस संसार के लौकिक संबंधों को जनाने का जो कार्य करते हैं वो माता पिता हैं, कि ये आपके चाचा जी हैं, ये आपके पिताजी हैं, ये आपके भाई। कौन? बोले माता जनाती है। इसीलिए व्यक्ति की, मनुष्य की सबसे पहली गुरु माँ है जी। माँ संसार का बोध कराती है। उसके बाद में ये शरीर नश्वर है और इस नश्वर शरीर से अविनाशी को पाया जा सकता है। किसको? बोले श्री बिहारी जी को। इस बात का बोध कराने वाले सदगुरुदेव होते हैं। बिना गुरुदेव की गति नहीं है। इसी बात को रामचरितमानस में कहा गया। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, ज्योन ब्रंच शंकर सम हुई। ब्रह्मा, ब्रंच माने ब्रह्मा और शंकर जी के समान क्यों ना सही, लेकिन अगर गुरुदेव की शरणागति ग्रहण नहीं की है, गुरु बिन भवनिध तरे न कोई, ज्योन ब्रंच शंकर सम हुई, तो वो तर नहीं सकता। बोले क्यों? बोले इस अविनाशी से, इस नाशवान देह से अविनाशी को पाना, इस बात का बोध सदगुरुदेव कराते। जय हो। महाराज जी एक प्रश्न और है मेरा जी। कि जैसे वृंदावन में हम देखते हैं सखी भाव, जी जैसे आजकल देख रहे हैं, अब आप भी वृंदावन में रहते हैं जी जी कि काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, जी लिपस्टिक लगा ली, जी बढ़िया श्रृंगार कर लिया, मेकअप कर लिया, जी सड़कों पे घूम रहे हैं। जी। क्या यही सखी भाव है?
वृंदावन में भाव राज्य की प्रधानता है जी। और जितने भी जैसे सखी भाव है, दास भाव है, मित भाव है, मितवत भाव है, जो भी भगवान तो सभी भावों का निर्वहन करते हैं। लेकिन भाव किसे कहते हैं? बोले अपने हृदय के जो उद्गार हैं, अपने हृदय की जो अवस्था है जी। जो जैसा कि अभी आपने कहा कि लिपस्टिक लगा लेना, बिल्कुल कई बार हम जब निकलते हैं तो हम भी दर्शन करते हैं और हम इस बात पे इतना ही कहना चाहेंगे कि ये हृदय का विषय है, हृदय का विषय है। जैसे हमने 2-3 से खुद भी पूछा कि आप ये क्यों करते हैं, जैसे इतना सजना सवरना, तो उन्होंने कहा कि हम ये ठाकुर जी के लिए करते हैं। तो हमने कहा क्यों? बोले उनको रिझाने के लिए, उनको अच्छा लगेगा। तो इसका क्या मतलब है कि क्या अब इस हाड़ मास के शरीर को ही भगवान देखेंगे? नहीं। क्या इस हाड़ मास के पुतले को पोत लेने से, सुंदर सुंदर बिंदी, लिपस्टिक, महक वाले सेंट लगा लेने से भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? तो इसका अर्थ तो ये हुआ कि जो हैंडसम हैंडसम लोग होंगे, सुंदर सुंदर, वही भर्ती किए जाएंगे भगवान के और कहेंगे बोले आप अलग जाओ, आप अलग जाओ। बोले क्यों? बोले तुम सुंदर नहीं हो, अच्छे कपड़े नहीं पहनना जानते हो, आप तो बंठन के नहीं रहते हो। बोले हटाओ इन्हें, ऐसे भगवान कह देंगे। नहीं, कई बार क्या होता है कि हम पे अच्छा संवरना नहीं आता, बहुत अच्छा सुंदर स्वरूप तिलक करना नहीं आता, अच्छे वस्त्र हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी हमने सखी भाव को धारण कर रखा है। तो क्या हमारा भाव पुष्ट नहीं है? नहीं। क्यों? बोले सखी भाव तो हृदय का है, वो पुष्ट माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। क्यों? बोले भगवान तो हृदय को देखते हैं, हृदय में आपके क्या भाव है। हमने श्रृंगार किया, लहंगा पहना, लिपस्टिक धारण की, मांग टीका धारण किया, तो ये श्रृंगार किसका है? बोले तो तन का श्रृंगार है, शरीर का श्रृंगार है। और भगवान तो मन देखते हैं, हृदय देखते हैं, इसका हृदय कैसा है, इसके मेरे प्रति उद्गार कैसे हैं, इसका मेरे प्रति भाव कैसा है। तो वृंदावन में भाव की प्रधानता है, हृदय के भावों की प्रधानता है। और जितने भी ये जो रस बताए हैं, ये सारे रस हृदय भाव प्रधान है, हृदय की प्रधानता है। ये नहीं कि वृंदावन में आए, काफी बार होता है कि बाहर तो नॉर्मल रहते हैं, अपने जैसे नॉर्मल वस्त्र पहन करके वृंदावन में आए तो सत सवर गए। क्यों? बोले ठाकुर जी के लिए। अरे जैसे हम हैं वैसे ही श्री जी के सामने चले जाएं, वैसे ही बिहारी जी के सामने चले जाएं और एक बार अश्रुपात करके, रुदन करके कह दें कि बिहारी जी आप हमारे और मैं तुम्हारा। जय हो। महाराज जी, जो बाहर जो हमारे रसिक जन रहते हैं वृंदावन से बाहर, जो वृंदावन आते हैं, तो उन्हें वृंदावन में जब आते हैं यहाँ पे तो किस प्रकार रहना चाहिए? देखो, जैसे कोई मरीज है और वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है और पीड़ित होने के बाद में वो हॉस्पिटल चला गया जी, और हॉस्पिटल में वो 10 घंटे तक बैठा रहा और वापस आ गया, तो उससे पूछा कि तुम सही हुए? बोले मैं तो 10 घंटे बैठा रहा लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो हॉस्पिटल जाना पर्याप्त नहीं है। लाभ कब होगा? हॉस्पिटल में तुम 10 दिन बैठे रहो, 10 घंटे नहीं 10 दिन बैठे रहो, तब भी कोई लाभ नहीं होगा। तो वृंदावन क्या है? बोले रोगियों का अस्पताल है, हॉस्पिटल है। यहाँ सही कौन होगा? बोले हॉस्पिटल में जाके डॉक्टरों से मिलो, डॉक्टर आपको दवा देंगे, दवा के बाद वो आपको परहेज बताएंगे, उस पद्धति से रहो तो आपको लाभ होगा। इसी प्रकार हम वृंदावन आए, वृंदावन आने के बाद में यहाँ के डॉक्टरों से मिलो। बोले डॉक्टर कौन है? बोले यहाँ के वृंदावन के अनुरागी संत, धामनिष्ठ संत, वृंदावन के प्रेमी संत, वृंदावन के रस के यहाँ के डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों से मिलो। दवा क्या है? बोले राधा नाम की वो दवा देते हैं। परहेज क्या है? बोले कुसंग से बचना, ये परहेज है, कुसंग से बचना, हम कुसंग में ना जाएं। ये वृंदावन वास करने की पद्धति है, यही वृंदावन, इसी पद्धति से वृंदावन वास किया जा सकता है। अगर ईमानदारी से हम लोगों को वृंदावन रहना है तो आवश्यक है कि हम संतों की चरण सन्निधि में और संतों के बताए गए, आचार्यों के बताए गए मार्ग का अनुकरण करें, उस पर चलें। जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने बताया महाराज जी, और आपने इतना कीमती समय दिया हमें, मैं इसका आभारी रहूँगा। अरे इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। महाराज जी ने जो आध्यात्म की चीज़ें बताई हैं शायद आपको समझ में आ गई हो, और कभी आपको मिलना हो, महाराज जी डेली शयन में राधा रमण जी जाते हैं जी, शायद डेली जाते हैं, तो आप वहाँ मिल सकते हैं महाराज जी से। तो हमारे ऐसे ही वीडियोज़ इस चैनल पर आते रहेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे, जय बिहारी जी की।